हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लर्निंग चैनल एबी स्टडी जोन। तो देखिए कैप्सूल 1 में हमने कितने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन कैप्सूल 2 जो था आपके, उसमें 16 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आज हम लेके आए हैं आपके सामने कैप्सूल 3 और इस कैप्सूल के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो गया था बेटा कि देखिए त्रिभुज एबीसी में एंगल ए कितना दे रखा है, x डिग्री, और एंगल बी कितना दे रखा है बेटा, एंगल बी दे रखा है 3x-2, एंगल सी दे रखा है y डिग्री, और एंगल ये गलत है बेटा, सही कर लीजिएगा। एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू दे रखा है 9 डिग्री। एंगल सी माइनस एंगल बी 9 डिग्री, तो तीनों एंगल निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम वी नो दैट कर लेते हैं और सॉल्यूशन जरूर लिखा करिएगा। तो आप जानते भी होंगे और नहीं जानते तो जान जाइए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है बेटा, x, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3x-2, और सी की वैल्यू कितनी है y। तो यहाँ से निकाल लीजिए इक्वल टू 180। तो देखिए 3x और x कितना हुआ, 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 प्लस 2। ये कितना हुआ, 3x और 1 4x प्लस वाई इक्वल टू, और 2 इधर के प्लस का हो जाएगा तो 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ, 182 हो गया बेटा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू आ जाएगी 182 माइनस 4x। तो इसे हम डब्बे में पैक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकला है बेटा, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, ये y इक्वल टू ये निकला है आपका क्या, 4x, y इक्वल टू 182 माइनस 4x। अब केस 2 क्या बोल रहा है कि केस 2 में ये कह रहा है बेटा एंगल C माइनस एंगल B, एंगल C माइनस एंगल B इक्वल टू 9 दे रखा है हमें, और C की वैल्यू कितनी दे रखी है, C की वैल्यू है y, और V की वैल्यू निकाल लीजिए। V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3x-2 इक्वल टू 9, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y माइनस से साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस 3x प्लस के 2 इक्वल टू 9। ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस 3x इक्वल टू 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा बेटा, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, 182 माइनस 4x। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 182 माइनस 4x माइनस 3x इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। तो 4 और 3 कितने हो गए, माइनस के 7x। अब इधर कितना हुआ 7, और इधर कितना होगा माइनस के 182। अब देखिए माइनस के 7x और इधर 182 में से 7 गया तो कितना बचा, माइनस के 175। अब आप जानते ही होंगे कि माइनस से माइनस कट गया, और 7 से देखिए 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा 14, बचा 3, 7 5 जा 15। तो ये अब आपकी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। तो हमारा x क्या है, यही तो एंगल ए है, एंगल ए की वैल्यू x डिग्री है, तो एंगल ए भी निकला है हमारा। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल बी भी दिख रहा होगा आपको, एंगल बी कितना है बेटा, एंगल बी है आपका 3x-2। तो साफ साफ निकाल सकते हैं कि 3 मल्टी x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू 25 है, -2, 25 त्रिज्या कितने हो गए बेटा 70, x की वैल्यू क्या थी, 25 थी, 25 थी, 75 और 2 73। तो ये निकला है हमारा 73। ये एंगल बी निकला है, और एंगल सी दिख ही रहा होगा आपको, एंगल सी की वैल्यू क्या है, y है। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए ये क्या निकलेगा, तो y इक्वल टू है आपका, y इक्वल टू 182 माइनस 4x। तो ये भी इजी है। तो 182 तो ये चल ही रहा है, और यहाँ पे देखिए 4 मल्टी x की वैल्यू कितनी है 25। तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 182 माइनस 25, 4 जा कितना होता है 100। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 182 में से 100 गया तो 82। तो साफ साफ दिख रहा होगा, इधर लिख देता हूँ और व्हाइट कलर से लिख देता हूँ जो आपको साफ साफ दिख जाए। तो देखिए एंगल ए कितना निकला है हमारा, एंगल ए इक्वल टू x डिग्री है, साफ साफ दिख रहा होगा। एंगल ए निकला है 25 डिग्री। एंगल बी कितना निकला है बेटा, एंगल बी कितना है भाई, एंगल बी 3x-2, x की वैल्यू लगा दीजिए तो कितना हो गया 25 थी, 75 और 2 73, 73 निकाल भी दिया है मैंने। और एंगल सी कितना देख रखा है भाई, तो यहाँ से देखिए 25 चौक 100, 180 में से 100 गए तो कितने बचे 82। तो ये हो गए आपके एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ, और हम क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव होते हैं। तो देखिए ये, तो देखिए बेटा यदि आयत की लंबाई में, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 18, यदि आयत की लंबाई में 2 मात्रा की वृद्धि और चौड़ाई में 2 मात्रा की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 28 वर्ग मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 28 वर्ग मात्रा कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई में 1 मात्रा की कमी और चौड़ाई में 2 मात्रा की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 33 मात्रा की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो क्या निकालना है बेटा, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है।
तो इसका हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले से कैलकुलेट करने के लिए इसे छोटा कर लेते हैं, जिससे कि जगह हमारे पास साफ साफ बची रहे, और सम्स तो आपको दिख ही गया होगा। इसे साइड में कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं रीड कर दूंगा, वहां से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं बोलूंगा ही तो समझ में तो आ ही जाएगा आपके। तो देखिए ये सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सुनिए, एक आयत है, तो मैंने अभी बताया कि माना आयत की लंबाई कितनी मान ली बेटा हमने। अब आयत की लंबाई मान ली हमने x, और चौड़ाई कितनी मान लेंगे भाई। तो माना आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई कितनी मान ली x, तथा चौड़ाई कितनी मानी y, चौड़ाई कितनी है y, ठीक है। लेंथ कितनी मान ली x, और ब्रेथ कितनी मान ली y है, ठीक है। अब एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू वी, x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना बेटा, x y। तो केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 में क्या बोल रहा है भाई, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में शायद आपको पैनल पे नहीं दिख रहा होगी क्वेश्चन साफ साफ, पर आपके बुकलेट में साफ साफ दिख रहा होगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। आयत की लंबाई में 2 मात्रक की वृद्धि करी जाती है। तो लंबाई में कितनी की वृद्धि करी जा रही है, 2 मात्रक की। तो x लंबाई है, इसमें 2 मात्रक की, और चौड़ाई में वृद्धि करी जा रही है, कमी करी जा रही है। लंबाई में 2 मात्रक की वृद्धि करी जाए और चौड़ाई में 2 मात्रक की कमी कर दी जाए। तो चौड़ाई में 2 मात्रक की कमी कर दी, तो क्षेत्रफल में क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल में हो जाती है 28 मात्रक कम हो जाता है। तो ये माइनस हो गया, कम बोले तो माइनस कर देते हैं, वृद्धि बोले तो प्लस कर देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, लंबाई में 2 की वृद्धि करी जाती है और चौड़ाई में 2 की कमी करी जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में 28 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कम हो जाता है। तो जानिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, एक्स वाई। अब देखिए एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, वाई का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 2y, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 जा 4 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। देखिए ये एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। तो अब ये ब्लैक कलर ले लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये हो गया आपका माइनस का 2x, ये क्या हो गया प्लस का 2y इक्वल टू 14 उधर जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 28 प्लस का 4। तो देखिए माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बचा इक्वल टू कितना बचा, माइनस के 24। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 से ही कितनी बार कट गया, 2 से ही कट गया बेटा 12 बार। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की इजी सी वैल्यू आई हमारे पास 12 प्लस वाई, तो x निकला है यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 12 प्लस वाई, ठीक है बेटा। तो x आ गया हमारे पास 12 प्लस वाई। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है, उस केस को और देख लेते हैं, फिर ऐसे ही ये सम्स क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2, ठीक है। तो केस 2 में ये बोल रहा है हमसे, सुनिएगा, कि यदि इसकी लंबाई में 1 मात्रा की कमी कर दी जाए, तो लंबाई में x लंबाई है 1 मात्रा की कमी कर दी जाए, और चौड़ाई में 2 मात्रा की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में लो 2 की वृद्धि कर दी बेटा। तो इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, तो इसके एरिया में क्या हो जाता है, 33 मात्रक की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। 33 हमने क्या कर दिया, ये बेटा प्लस कर दिया। अब देखिए x का y में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और x का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2x, 1 का करेंगे तो माइनस का y, 1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 33। तो जानिए जरा एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हम काट देते हैं इसे, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। तो जानिए जरा, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ब्लू कलर ले लेते हैं बेटा। तो देखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का y, ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 33 और 2 कितना हो गया 35। तो जानिए जरा यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 12 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ से 12 प्लस वाई, और माइनस के वाई चल ही रहा है बेटा इक्वल टू 34। रिवीजन भी दे देना, ये हमने किससे करा है, y इक्वेशन 1, y इक्वेशन 1 इक्वेशन फर्स्ट से करा है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक स्टेप कम कर रहा हूँ, कि देखिए 12 2 24 और 2 का y में करेंगे तो 2y। तो ये बचा हमारे पास 2y माइनस वाई, और 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। तो 35 में से 24 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2y में से y गया तो कितना बचा, y बचा। 35 में से 24 गया तो कितना बचा भाई, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ से भी क्या बचा 1। तो ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x को y की वैल्यू 11 आ गई। जब y आ जाएगा तो भैया x भी आ जाएगा। तो देख लो, कर लेते हैं इसे एक बार, सब फिर से समझ भी लेंगे कि हमारे पास कितना निकला है, y 11 निकला है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x इक्वल टू 12 प्लस वाई। तो देखिए, तो x इक्वल टू 12 की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 11 है, 11 और 12 कितना आया 35 आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका x हो गया। हमें निकालना था क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया तो मैंने पहले दिन से ही बता रखा है, ठीक है, पहले दिन से क्या, अभी इसी वीडियो में बताया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत का एरिया जो होता है, इधर बता देता हूँ
कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कर लेते हैं इसका, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो जानिए जरा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 35, और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 11। 35 का 11 में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 11 5 जा 55 का 5, कैरी लगा कितना 5, 11 3 जा 33 और 5 कितना हो गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये वर्ग इकाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो देखिए हमने ये कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन 19 पर मूव करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझिए कि एक इसमें बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल समान रहता है, एरिया क्या रहता है, इंग्लिश में भी रीड कर दूंगा मैं से, पहले हिंदी में सुन लीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल समान रहता है यदि इसकी लंबाई में 7 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाती है। इसका क्षेत्रफल क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसकी लंबाई में 7 मीटर की कमी और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है, तो भी क्या रहता है, चेंज नहीं होता, चेंज अनचेंज रहता है। आयत की क्या निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम if its length is increased by 7 meter and its breadth is decreased by 3 meter, its area remains unchanged. If length is decreased by 7 and breadth is increased by 5 meter, find the dimension of the rectangle। मतलब डायमेंशन निकालनी है। तो देखिए ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले वही लिखते हैं हम, माना क्या, माना आयत का क्षेत्रफल, सॉरी माना आयत की लंबाई, लंबाई कितनी मान ली बेटा, लंबाई x तथा चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लेंगे बेटा, चौड़ाई y, ठीक है, चौड़ाई y है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसे इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जैसे आप दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल समान रहता है। अब देखो केस 1 ले लेते हैं, दो केस हैं बेटा इसमें, इन केसों को सॉल्व भी कर लेंगे, यहीं के यही केस सॉल्व कर लेंगे। ये बोल रहा है इसकी लंबाई में 7 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है। तो लंबाई कितनी मानी हमने x में कितना क्या कर दो 7 मीटर की वृद्धि, और चौड़ाई में क्या कर रहा है, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी। तो y में 3 मीटर की कमी कर दी, तो क्षेत्रफल क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी एक्स वाई रहता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई x है और चौड़ाई क्या है y, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए x का y में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स वाई, x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x, 7 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y, और 7 का 3 में करें तो 7 3 जा 21 इक्वल टू कितना हो गया बेटा एक्स वाई। तो देखिए यहाँ से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से देख लेते हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, माइनस के 3x प्लस के 7y, और ये 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट निकला है बेटा। अब इसी प्रकार से जस्ट लाइक दैट इक्वेशन सेकंड बना लेंगे हम, और उसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड बनाते हैं हम बेटा ब्लू कलर से। तो देखिए क्या बोल रहा है सेकंड टाइम में, यदि इसकी लंबाई में 7 मीटर की कमी, तो लंबाई x है, इसमें क्या कर दी 7 मीटर की कमी, और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि, तो y क्या है, चौड़ाई y है, इसमें 5 मीटर की वृद्धि, तो भी क्षेत्रफल क्या रहता है, परिवर्तित रहता है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का y में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया एक्स वाई, x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 5x, 7 का y में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 7y, और 7 5 जा कितना होता है बेटा 35 इक्वल टू कितना हुआ एक्स वाई। तो यहाँ से देखिए कलर चेंज करके इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, भगवान के पास भेज देते हैं। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए तो यहाँ से ये निकला है हमारा 5x माइनस 7y इक्वल टू कितना हुआ बेटा 35। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, दोनों इक्वेशन बन गए। अब जब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गए हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के 3x प्लस 7y और 5x माइनस 7y। तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे सही मेथड लग रहा है, हमारे हिसाब से सबसे सही मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। तो इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन तो बेटा है ही है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है, और इसे छोटा कर लेते हैं तो और सही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा, चलो ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसे, कि पहला इक्वेशन क्या बना है हमारा वो जान लेते हैं। तो देखिए ये बना है माइनस 3x, क्या बना है बेटा माइनस 3x प्लस 7y, क्या बना है बेटा माइनस 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। और दूसरा इक्वेशन क्या है 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y माइनस 3x प्लस 7y इक्वल टू 35। और ये क्या होना है 5x माइनस 7y इक्वल टू 35। तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों क्या कर दो ऐड करने पे,
तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 7y से 7y क्या हो गया, कट गया, ये कट गया। अब देखो 3x में से 5x गया तो कितना बचा बेटा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2x, और इधर 35 और 21 कितना हुआ, ये हो गया 6, और 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 से कितने बढ़ गया ये कट गया आपका 28 बार। तो लंबाई कितनी आएगी 28, और ये वैल्यू कहाँ पे लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा दीजिए, तो चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ये है माइनस के 3x प्लस 7y इक्व टू 21, यही तो है। तो यहाँ से लगा दीजिए x की वैल्यू 20, तो 3 मल्टी 28 प्लस 7y इक्व टू 21। तो देखना जरा, इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से हुआ ये तो 7y हो गया, और 28 3 जा कितने होते हैं, 8 3 जा वही प्लस हो जाएगा इधर जाके, 8 3 जा 24 का 4 कैरी लगा 2, 3 जा 6 और 2 8। तो यहाँ से ये आ गया 7y इक्व टू 7 और 1 5 और 8 और 2 10, 7 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y कितना आ गया बेटा 15 आ गया। तो x कितना निकला है हमारा, x निकला है 28 और y कितना निकला है 15। तो ये क्या निकला है बेटा हमारी, ये निकला है लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए ठीक है बेटा, तो ये हमारी लंबाई कितनी निकला है 28 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली है 15 मीटर। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन 20 पे मूव होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 20 कह रहा है कि एक व्यक्ति 1000 का नोट लेकर बैंक जाता है, कितने रुपए का, 1000 का नोट लेकर बैंक जाता है, और क्या वह कैशियर से बदले में 2 रुपए और 5 रुपए के नोट देने के लिए कहता है। ठीक है, यदि उससे कुल रुपए 175 कुल 175 नोट मिलते हैं, उसने 5 रुपए और 10 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, क्या कह रहा है वो पहले से जान लेते हैं कि क्या वही कि वो कितने रुपए लेके गया, 1000 रुपये लेके गया कैशियर के पास, और उसने उससे ये कहा कि मुझे 5 रुपए और किसके चाहिए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट चाहिए। ठीक है, और कितने कैशियर ने उसे टोटल कुल कितने नोट दिए 175। ठीक है बेटा, तो कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए पहले इसका। तो सबसे पहले देखिए कि क्या बोल रहा है वो। तो हमने मान लिया कि माना रुपए 5 के नोट, 5 के नोट कितने मिले होंगे उसे x, तथा रुपए 10 के नोट कितने मिले होंगे बेटा y ने हैं। ठीक है, तो देखिए केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में हमसे ये बोल रहा है बेटा 5 रुपए और 10 रुपए के नोट दिए कैशियर ने, टोटल नोट कितने आए बेटा 175। तो ये हो जाएगा 5, टोटल नोट कितने हैं बेटा 175। तो 5 रुपए के कितने नोट हैं x, और 10 रुपए कितने नोट है y, और टोटल नोट कितने हैं बेटा 175। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ 175। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि कुल राशि कितनी है बेटा 1000। तो भैया 5 रुपए के तो x नोट मिले हैं और 10 रुपए के y नोट मिले हैं, और टोटल पैसा कितना मिला है 1000 रुपये। ठीक है, तो सबसे बढ़िया मेथड यहाँ से यही है। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकल आई, यहाँ से y की वैल्यू हो गई 175 माइनस एक्स। तो 175 माइनस एक्स निकल आई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो जानिए जरा y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 5x इंटू 10 इंटू y की वैल्यू कितना होगी 175 माइनस एक्स इक्वल टू 1000 हो गया ये। ठीक है बेटा, तो देखिए 5x और ये कितना हुआ 1750 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस के कितना हो जाएंगे 10x हो जाएगा बराबर 1000। ठीक है बेटा, इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। ब्लू कलर से कलर दूसरा ले लेंगे तो आपको और स्पष्ट दिखाई देगा, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो देखिए यहाँ से 10x में से 5x गया तो कितना बचा बेटा माइनस के 5x। ठीक है, और ये 1750 से रह के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1000 माइनस 1750। ठीक है बेटा, तो देखिए माइनस के 5x इक्वल टू 1750 में से 1000 गया तो कितना हो जाएगा माइनस के 750, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो 5 से काट लीजिए, 5 से ये 1 बार गया और 5 से 150 बार गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 150, यानी 5 रुपये के कितने हैं भैया 150। तो x 5 रुपये वाली तो 10 रुपये वाली कितने होंगे 25। तो y की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो 175 माइनस कितना हो गया 150। तो y इक्वल टू निकल आएगा कितना 25। ठीक है, तो 5 रुपये के कितने हैं भैया, ये तो 5 के नोट हुए, और ये कितने हुए 10 के नोट हुए। ठीक है, तो 5 के नोट कितने 150 और 10 के नोट कितने 25। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ये हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया। एक बार फिर से समझिए, एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक व्यक्ति, जैसे आप भी गए बेटा, आपके यहाँ पे घर पे कोई प्रोग्राम है, शादी है, तो आप बेटा बैंक गए और 1000 रुपये लेकर गए। तो 1000 रुपये और बैंक वाले से बोला भैया मुझे 5 रुपये और 10 रुपये के नोट चाहिए।
ठीक है, तो उसने बैंक वाले ने टोटल कितने नोट दिए आपको लौटा के? 175 नोट दिए। तो इस सवाल में हमने क्या करा कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ली? x, और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ली? y, और टोटल नोट कितने हैं बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 175। ये तो नोट हो गए कुल मिला के। और क्या है, रुपए कितने थे भाई? 5 रुपए के x, मतलब 5 के नोट कितने, मतलब x थे, और इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिया। और y 10 रुपए के नोट कितने थे? y, तो y में भी 10 का मल्टीप्लाई कर, टोटल राशि कितनी थी? 1000। तो यहाँ से हमने इससे सॉल्व कर लिया। 5x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से लगा दी हमने, 1 वाई की वैल्यू इधर, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 175 माइनस एक्स इक्वल टू 1000। तो देखो 5x 10 का मल्टीप्लाई कर दो 17 से बताया, 10 का x में गया तो 10x हो गया, 1000 हो गया ये। अब देखिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि 10x में से 5x गया तो कितना बचा? माइनस का 5x, और 1750 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1000 में से 1750 गया तो कितना बचा? माइनस के 750, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। 5 से कितनी वर्ड कट गया? 150 बार। तो x की वैल्यू, x के नोट कितने आ गए बेटा? 150, और y के नोट कितने आ गए? 25। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं बेटा। आप देखिए, एक कक्षा के छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 अतिरिक्त छात्र होते हैं तो 2 पंक्ति कम होती हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम होते हैं तो 4 पंक्ति ज्यादा होती हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो समझिए कि इसमें क्या दे रखा है बेटा, कि इसमें दे रखा है कि जानिए एक कक्षा के छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। क्या में किया जाता है? एक लाइन में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 अतिरिक्त छात्र होते, प्रत्येक पंक्ति में 4 अतिरिक्त छात्र होते तो 2 पंक्ति कम हो जाती। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम होते तो 4 पंक्ति ज्यादा हो जाती। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल स्टूडेंट्स निकालने बेटा। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं कि देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन जरूर लिखना है बेटा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र कितने मान लिए बेटा? कुल छात्रों की संख्या क्या? z मान ली। माना कुल छात्रों की संख्या z, जिसमें पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियां कितनी मान ली हमने बेटा? पंक्तियों की संख्या x, तथा एक पंक्ति में y छात्र बैठे हैं बेटा। एक पंक्ति में y छात्र बैठे हैं। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक केस बनेगा बेटा कि हमने कुल छात्र कितने माने बेटा? z माने। और बेटा टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? टोटल पंक्तियों की संख्या जिसमें से कितनी, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी मानी हमने? पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या x मान ली तथा एक पंक्ति में y छात्र बैठे हैं। तो याद रखिएगा कुल छात्र जो निकलेंगे, टोटल स्टूडेंट जो निकलेंगे, कुल छात्र क्या निकलेंगे बेटा? कुल छात्र निकलेंगे आपके कितने? z इक्वल टू एक्स वाई। ये बेटा टोटल स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। क्या आ गए? ये टोटल स्टूडेंट आ गए। तो जान लेते हैं कि ये तो हो गया आपके टोटल स्टूडेंट्स। तो हमें x और y की वैल्यू निकल आए, दोनों का मल्टी कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, कब चलते हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 अतिरिक्त छात्र होते। प्रत्येक पंक्ति कितनी मानी हमने बेटा? x। ठीक है, केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 में बोल रहा है ये कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 अतिरिक्त छात्र होते तो x में कितने होते? 4 अतिरिक्त छात्र होते। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 4 अतिरिक्त छात्र होते तो 2 पंक्ति कम होती। तो पंक्ति कितनी है बेटा? y, तो 2 पंक्ति कम होती। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते बेटा? z ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये तो केस 1 की वाली बात हो गई। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है भाई? कि केस 2 में ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम होते। कितने छात्र कम होते? 4 छात्र कम होते। तो अब की बार कम के लिए माइनस कर देते हैं बेटा। ठीक है, 4 छात्र कम होते तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती? 4 ज्यादा, पंक्तियों की संख्या 4 ज्यादा हो जाती। तो ज्यादा के लिए प्लस कर देते हैं। और टोटल स्टूडेंट तो क्या है बेटा? z। तो देखिए यहां से और 2 इक्वेशन बनेगी आपकी। तो यहां से क्या बोलेगा कि ये आ गया बेटा, ये हो गया x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2, और z की वैल्यू हम ऊपर से लगा देते हैं। z की वैल्यू क्या है? यहां से लगा दीजिए, z इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, और एक और देख लेते हैं कि ये क्या चल रहा है बेटा? x माइनस 4 और y प्लस 4, और z की वैल्यू क्या है? एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसे और मान लीजिए थर्ड इक्वेशन 4, तो ये हो गया इक्वेशन
फिफ्थ। अब हम इसे किससे सॉल्व कर लेंगे बेटा? सबसे अच्छा मेथड इसे सॉल्व करने का वही है। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं विलोपन विधि से कैसे सॉल्व होता है ये। तो देखिए किसका मल्टी करते हैं बेटा कि ये इक्वेशन फोर्थ बना हमारा, तो इक्वेशन फोर्थ में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक्स का वाई में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? एक्स वाई, फिर एक्स का किसमें मल्टीप्लाई होगा? 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया बेटा? 2x, फिर y का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 4y, और बेटा 4 का 2 में करेंगे तो कितना हो गया? 4 2 जा 8, और एक्स वाई आपका चल ही रहा है। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कैंसिल आउट करने के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आई भाई? तो इक्वेशन आई हमारी -2x प्लस 4y इक्वल टू, इधर जाके क्या हो गया? प्लस का 8। और इक्वेशन बना लेते हैं, इसमें तो इक्वेशनों की भरमार बन रही है बेटा। इक्वेशन 6 हो गया ये। और देखिए और से कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन को एक और कैलकुलेट कर, फिर अलग से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक्स का वाई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स वाई, एक्स का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया बेटा? 4y, फिर 4 का वाई में हो गया तो कितना? एक्स का 4 में होगा तो बेटा 4x होगा। क्या हुआ? 4 का वाई, एक्स का वाई में होगा तो एक्स वाई, 4 का एक्स में होगा तो 4x, और वाई का इसमें होगा तो माइनस के 4y, और 4 का 4 में होगा तो माइनस के 16 इक्वल टू एक्स वाई। इसे भी कैंसिल आउट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया? किससे कट गया? एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? कट गया। ये 16 भी उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इसे 16 को सॉल्व कर लेते हैं, 4 कॉमन आ गया तो देखिए ना यहाँ से क्या हो जाए? एक्स माइनस वाई बराबर 16। तो देखिए फिर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो ये काट दीजिए, 4 से कितनी बढ़ गई? 4 बार कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया? इधर सॉल्व कर लेते हैं, दिख रहा है साहिल जी? x माइनस वाई बराबर क्या है? 4। तो यहाँ वैल्यू लगा दो। x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना आ गया? 4 y प्लस 4 आ गया ये। ठीक है, इसे इक्वेशन 7 मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन 7 हो गया ओवरऑल। ठीक है, तो इसे पैक कर लेते हैं। ये इक्वेशन 7, इसी से सारा काम होगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 7 y, x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में निकाल ली। अब ये वैल्यू कहीं पे भी लगा दीजिए, ये हम लगा देते हैं इक्वेशन 6 में। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 क्या है हमारी? वो ये है बेटा, क्या? -2x प्लस 4y इक्वल टू 8 है बेटा। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए -2, x की वैल्यू क्या है? y प्लस 4 प्लस के 4y इक्वल टू क्या है बेटा? 8। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2y, और 4 2 जा माइनस के 8 हो जाएंगे। 4 2 जा क्या हो जाएंगे? माइनस के 8। तो यहाँ से कर देते हैं हम 4 2 जा माइनस के 8 और प्लस के 4y इक्वल टू 8, और 4y में से 2y गया तो कितना हो जाएगा? 2y, और 8 जाएगा प्लस का हो जाएगा 8 8 कितना हो गया? 16। 2 से कितने बढ़ गया? ये 8 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये बताइए x क्या आ गई? x आ गई, पंक्तियों की संख्या कितनी मानी थी हमने? x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और पंक्तियों की संख्या सॉरी x मानी है, और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है? 22। और हमें निकालना क्या है बेटा? कुल छात्र निकालने हैं। तो बस अब तो काम खत्म होने वाला है अपना। तो देखिए कुल छात्र भी निकाल देते हैं। दिख रहा है क्या साहिल जी? ठीक है, तो देखिए क्या है, हमें तो z फाइंड आउट करना है बेटा। तो z इक्वल टू क्या वैल्यू है? एक्स वाई। तो देखिए z इक्वल टू x की वैल्यू क्या है बेटा? 12, और y की वैल्यू क्या है बेटा? 8, और 12 बैठ जा कितना हो गया बेटा? 96। यही क्या है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो नंबर 3 देख लिया। एक बार फिर से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सुनिए एक बार। तो क्या है, एक क्वेश्चन क्या था, इंग्लिश में भी रीड कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। और ये बेटा जब ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आपके तोते उड़ जाएंगे फुर फुर करके। ध्यान रखिएगा, तोते उड़ गए फुर फुर करके। तो सुनिए, इंग्लिश में भी रीड कर देते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा हिंदी की लैंग्वेज, कोई टफ भी नहीं होता ज्यादा। तो सुनिए, स्टूडेंट इन अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, है ना। इफ देयर वर 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स इन ईच रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। ठीक है, और कहने मतलब एक क्लास में जो छात्र हैं वो किस में खड़े हुए हैं? पंक्तियों में खड़े हुए हैं। अगर चार छात्र ज्यादा हो जाते हैं, कब? इफ देयर वर 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट, 4 छात्र ज्यादा होते हैं तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती है? 2 कम हो जाती है। अगर 4 छात्र क्या हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होती है? 4 ज्यादा हो जाती है। तो टोटल स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या मान लिया कि टोटल स्टूडेंट कितने मान लिए? जेड, और रो में कितने हैं भैया बेटा? एक्स, और रो की संख्या कितनी मान ली हमने? वाई। तो एक बार बताइए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं एक पंक्ति में? एक्स, और
सॉरी, एक पंक्ति में छात्र कितने हैं वाई, और पंक्तियां कितनी है, रोज कितनी है बेटा एक्स। तो टोटल स्टूडेंट जेड माना तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स वाई। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जेड फाइंड आउट करना है हमें। अब देखिए हम चलते हैं, क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 अतिरिक्त छात्र, छात्र कितने हैं एक्स, अतिरिक्त बोल रहा है 4 अतिरिक्त छात्र होते हैं, तो एक्स्ट्रा होते तो प्लस कर दिया, तो रो की संख्या कितनी होती है, 2 कम हो जाती है, कम में कर रहा था तो माइनस कर दिया, तो x प्लस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू जेड। और यहां से क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम होते हैं तो 4 पंक्तियां क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, तो ये भी जेड के इक्वल आ गया। अब हमने इसको क्या मल्टी कर दिया, देखिए x और जेड की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस वाई माइनस 4, और जेड की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से पुट कर दी एक्स वाई, ये रही, और यहाँ पे भी जेड की वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई। फिर इसका क्या कर लिया, मल्टी कर लिया, देखिए एक्स का वाई में करा तो एक्स वाई, एक्स का 2 में करा तो कितना हुआ माइनस का 2x, 4 का वाई में करा तो 4y, और 4 का 2 में करा तो माइनस का 8, और ये एक्स वाई चली रहा है, देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इस 8 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बेटा। तो देखिए माइनस के ये कितना था, ये से यहीं पे सॉल्व किया, माइनस के 2y प्लस के 4y इक्वल टू 8। अब इसी जस्ट लाइक दैट हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली, देखिए x का y में गया तो एक्स वाई, 4 का x में किया तो 4x, और 4 का y में किया तो माइनस के 4y, और 4 4 जा कितने हो गए माइनस के 16, और 16 तो क्या हो जाएगा प्लस का। यहाँ से बेटा हमने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिया तो 4 से 16 कट गया, और ये लास्ट है, ये क्या है, पहले आपको ये देखना है पहला पेज, इसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्व करा है दूसरा पेज, और ये क्या है सबसे लास्ट, ये क्या है एंड, थर्ड पेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या लिया, 4 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, y को उधर ट्रांसफर कर ली तो कितना हो गया y प्लस 4, और ये वैल्यू हमने किस में लगा दी बेटा, इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 यही तो है हमारी, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 माइनस 2, और x की वैल्यू क्या है y प्लस 4, तो यहाँ पे x क्या रख दिया y प्लस 4 प्लस के 4y, 2 का y में गया तो माइनस के 2y, 4 2 जा माइनस के 8, 4y में से 2y गया तो 2y, और 8 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 से ये 16 कितनी बार कट गया 8 बार। और ये यहाँ पे लिख भी दीजिएगा, थोड़ा ध्यान भी रहेगा आपको, ये हमने करा है किससे, इक्वेशन 7 से, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। तो इक्वेशन 7 से क्या करा है हमने कि यहाँ पे x की वैल्यू लगा दी, y की वैल्यू लगा दी है, y की वैल्यू कितनी है 8, 8 प्लस 4 कितना हुआ, ये 12 हो गया, और ये कितना निकला है y कितना निकला है 8, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, z है, z इक्वल टू एक्स वाई होता है, x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू है 8, 12 बिट कितना हो गया 96, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टोटल स्टूडेंट 96 निकला है। तो देखिए 20 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 21 सॉल्व कर लिया था ना साहिल जी, तो 22 पे चलते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के भोजन के लिए कितने रुपए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। तो ये इजी क्वेश्चन है काफी और आराम से हो भी जाएगा, तो देख लीजिए ये इसी पे सॉल्व हो जाएगा ब्लू कलर पे ही। तो हमने मान लिया बेटा क्या नियत व्यय माना, और सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा बेटा। तो हमने मान लिया माना नियत व्यय, माना नियत व्यय x रुपए तथा भोजन के अनुसार व्यय y है। भोजन के अनुसार प्रतिदिन भोजन के अनुसार व्यय क्या मान लिया हमने y है, ठीक है। रुपए क्या है y है। अब देखो केस 1 में कर लेते हैं। तो केस 1 क्या बोल रहा था बेटा, केस 1 जान लीजिए। केस 1 में ये बोल रहा है कि बेटा क्या है कि उसने क्या, जबकि एक विद्यार्थी किसने ए ने 20 दिन भोजन करता है। 20 दिन कितना, एक तो फिक्स चार्ज देना दे दिया है उसने, और खाना कितना खाया है 20 दिन खाया है, तो x प्लस 20 और टोटल पैसा कितना दिया है उसने 1000 रुपये, तो 1000 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है देखिए, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, तो भाई फिक्स चार्ज केस 2 में निकाल लेते हैं। ये फेज 2 नहीं है, केस 2 है बेटा। तो फिक्स चार्ज क्या हो गया x, और कितने दिन खाया खाना खाया उसने 26 दिन, तो 26 बाई इक्वल टू कितना है 1180 रुपये। ये इक्वेशन सेकंड। तो ये तो सीधा सीधा इक्वेशन बन गया, सबको सब दिख भी रहा होगा आपको। तो क्या कर लेते हैं बेटा कि देखिए ये भी x है ये भी x है, तो सीधा लिख दीजिए घटाने पर क्या कर देंगे सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने माइनस करा तो x क्या हो गया कट गया। अब देखिए 26 में से 20 गए तो कितने बचे माइनस के 6 बाई, ठीक है बेटा। और 1180 में से 1000 रुपये चले गए तो कितना बचा माइनस के 180। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल आउट हुआ बेटा
कि माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, 6 से कितनी बढ़ गई, 31 कट गया। तो यहां से हमारा क्या निकल आया, एक्स वाई इक्वल टू 30 निकल आया बेटा। तो प्रतिदिन का खर्चा कितना निकला, 30 रुपए, ठीक है। तो ये निकला है हमारा 30 रुपीज, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो गया बेटा 30 रुपए, ठीक है। ये प्रतिदिन खर्चा और फिक्स चार्ज और निकालना है, तो ये वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी यही तो है, एक्स प्लस 20y इक्वल टू क्या है 1000। तो यहाँ से हमें x निकालना है। तो देखिए x प्लस 20 मल्टी 30 इक्वल टू कितना है 30 बेटा 1000। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आया 1000 माइनस 600 और 1000 में से 600 गए तो कितना बचा बेटा 400। तो बेटा फिक्स चार्ज कितना है 400 रुपये और प्रतिदिन का खर्चा कितना है 30 रुपये, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। तो देखिए नियत व्यय कितना आया 400 रुपये और प्रतिदिन खर्चा कितना है 30 रुपये। तो ये हमने क्या देख लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया। पिछला वाला क्वेश्चन जरूर याद करके रखिएगा, वो बोर्ड में आएगा। क्या टोटल छात्र कितने माने थे, हमने जेड माने थे, पंक्तियों की संख्या कितनी मानी थी एक्स मानी थी, और एक प्रत्येक पंक्ति में छात्र कितने माने थे वाई माने थे। तो जेड इक्वल टू क्या निकल आया था बेटा हमारा, जेड इक्वल टू एक्स वाई निकल आया था। फिर हमने दोनों इक्वेशन बना ली थी और फाइनली आंसर कितना आ गया था हमारा 96। तो देखिए हमने कैप्सूल 3 के कितने क्वेश्चन देख लिए, 22 क्वेश्चन देख लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो इजी क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सुनिएगा कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है 9:7 है। और बड़ा क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 9:7 और उनके खर्चे का अनुपात कितना है 4:3। आय क्या होती है बेटा इनकम और खर्चा क्या होता है एक्सपेंडिचर। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है और ये ए और बी की एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब ये बोल रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक रुपये 4000 रुपये बाकी क्या करता है बचत करता है, तो इनमें से प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कर दीजिए। पहले तो हमें इनकम निकालनी है। यदि प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्तियों के कार्यों में लगी संस्था में अपनी आय का क्या 9% दान कर देता है, 9% क्या कर देता है दान कर देता है, क्या कर देता है भाई डोनेट कर देता है, तो प्रत्येक की परिणामी बचत ज्ञात कीजिए। सेविंग भी निकालनी है और इनकम भी निकालनी है। तो भाई एक बात बताइए कि ये मानने के लिए इनकम इक्वल टू क्या होती है, इनकम क्या एक्सपेंडिचर कर दो और खर्चे मिला दो। तो इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम यहाँ से सेविंग निकालें तो इनकम में से क्या घटा दो खर्चे घटा दो, तो हमारी क्या आ जाती है सेविंग। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला भी है IES, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। मैं 5 बार बोलूंगा, याद है आपको। इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाया, 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई। एक कंडीशन क्या पढ़ाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। और मैंने क्या पढ़ाया इसमें, चाल बराबर क्या होता है बेटा दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। और एक कंसेप्ट और लगा है, याद है आपको, सापेक्ष चाल। समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है घट जाती है, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है जुड़ जाती है। और एक और ये नया फंडा सामने आया है, तो इस फंडे को मत भूलेगा। अगर ये आप फंडे को भूल गए तो आपके ऊपर पड़ जाएगा नंबरों का डंडा, ध्यान रखिएगा। ये तो राइमिंग भी बन गई। तो देखिए इनकम इक्वल टू क्या हो गया एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है सेविंग। और दोनों बेटा क्या कर रहे हैं 4000 रुपए की बचत कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं 4000 रुपए की बचत। तो हमें निकालना है कि हर महीने वो कितने रुपए की कमाई करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि छोटे छोटे सॉल्व करेंगे जिससे कि ये ग्रीन पैनल पर ही खत्म हो जाए। हम छोटे छोटे सेक्शंस बना लेते हैं, 1 पेज 2 पेज, क्योंकि मेरे पास तो छोटा पेज है, आपके पास शायद बड़ा पेज होगा। तो आप सीधा सीधा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड की कॉपी भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, इसके बाद पेज बना लेंगे। तो हमने क्या करा कि माना ए और बी की आय, ए और बी की आय मान ली बेटा हमने, कितनी मान ली रेशो के हिसाब से मान लेंगे। ए और बी की आय कितनी मानी 9x तथा 7x है। और उनके व्यय क्या है बेटा, और उनके व्यय कितने हैं ये दे रखे हैं, रेशो दे रखे हैं ना व्यय का भी 4:3, यानी 4/, और 3/, हैं व्यय कितने हैं 4/, और 3/। अभी मैंने बताया था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है सेविंग। IES याद रखिएगा,
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, सेविंग। आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग। आई में से अगर हम क्या कर देते हैं, खर्चा घटा देते हैं तो क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। तो बेटा ए की इनकम कितनी है 9x और ए का खर्चा कितना है बेटा 4y, और बचत तो आप जानते ही दोनों की कितनी है 4000। इसकी भी 4000 है, इसका भी देख लेते हैं कि ए की इनकम कितनी है और बी की इनकम कितनी है बेटा 7x, ठीक है। और बी की बचत कितनी है बेटा 3y, और बी की सॉरी क्या है एक्सपेंडिचर है 3y और बचत कितनी है बेटा 4000। दोनों की सेम है। देखो बोल रहा है प्रत्येक कितने, यदि इनमें से प्रत्येक 4000 रुपये प्रतिमाह क्या कर लेता है, बचत कर लेता है, ठीक है। तो देखिए जरा दोनों क्वेश्चन भी बन गए हमारे पास। तो देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है मेरे साहिल जी, ठीक है। तो देखिए इससे सबसे अच्छा मेथड वही रहेगा, इसे हम किससे सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे हमने किससे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हमने 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए 9 3 कितना हो गया बेटा 27, और देखिए 4 3 कितना हो गया 12, और 4 3 कितना हो गया 4000, 4000 कितना हो गया 12000। इधर भी कर लीजिए 4 7 कितना हो गया 28, और देखिए 4 3 ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं, अब दिख रहा है हाँ। तो 4 7 28 और 4 3 कितना हो गया 12 भाई, और देखिए 4000 4000 4000 4 चौक कितना हो गया 16000, तो ये हो गया 16000। अब देखिए सेम साइन है तो क्या लिखेंगे हम घटाने पर, अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, और आप जानते ही हैं कि अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं बेटा इसे, देखो 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसे दिख रहा है सही है। अब देखिए कि यहां से ये और सॉल्व कर लेते हैं, यहां से क्या बचा 28 में से 27 गया तो माइनस का x इक्वल टू 16000 में से 12000 गया तो कितना बचा माइनस का 4000, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4000 रुपये। ये हमारे पास क्या आई बेटा x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, a और b की आय निकालनी है बेटा। तो a की आय पता है कितनी है आपको, a की आय है आपकी कितनी 9x, ठीक है। तो 9x का मतलब समझ गए 9 गुणा 4000, तो कितना हो गया, ए हर महीने कितना रुपए देता है, बहुत अच्छी सैलरी है इसकी 36,000 रुपये, मुझे लग रहा है इसकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और बी की आय कितनी है बेटा, बी की आय कितनी है बेटा 7x, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 4000, 7 कितना हो जाएगा 28,000 रुपये। तो भैया ए क्या कर रहा है, ए तो 37,000 रुपये कमा रहा है, बी कितने हजार कमा रहा है 28,000 रुपये कमा रहा है, पर बचत दोनों कितने कर रहे हैं 4,000 रुपये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये आंसर हुए, या एक तो 36,000 आंसर हो गया और एक क्या हो गया 28,000 आंसर हो गया। अब इसके बाद ये पढ़ लेते हैं, यदि प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्तियों के कार्यों में लगी संस्था में अपनी आय का 9% क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो प्रत्येक की परिणामी बचत ज्ञात कीजिए। तो 9% तो दान कर देते हैं भाई, 9% क्या कर देते हैं दान। तो अब ये बोल रहे हैं कि उनकी बचत बतानी है, तो पहले भाई बचत तो निकालनी पड़ेगी। ये हमने क्या निकाली है, इनकम निकाल ली है। तो देखिए जरा बचत भी निकाल लेते हैं, बचत में करके दिखा देता हूँ आपको ब्लू पेन से, क्योंकि आज ब्लू है पानी पानी पानी, ब्लू है पानी पानी। तो देखिए ए की क्या है बचत, ए की एक्सपेंडिचर कितना है बेटा, ए की बचत हो जाएगी आपकी 4y। तो भाई निकाला क्या हमने, अभी भाई तो निकाला नहीं, पहले भाई निकाल लेते हैं बेटा इधर से। तो देखिए भाई निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है ये 4000, तो यहाँ पे दिख रहा है साहिल जी हाँ 9 गुणा 4000 माइनस 4y इक्वल टू कितना है बेटा 4000, यही तो है ना। ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, इसमें ज्यादा बेटर रहेगा। तो हाँ चलो इसी में लगा दीजिए 9 गुणा 4000, ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू कितना है बेटा 4000, ठीक है। और 9 चौक कितना हो गया 36,000 हो गया, ये माइनस के 4y इक्वल टू कितना हो गया 36,000 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4000 माइनस 36,000, 9 पूजा 36 हुआ ना। तो देखिए 36,000 में से 4000 गया तो कितना बचा बेटा 32,000 माइनस का, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 4 से इसे काट लीजिए, ब्लैक कलर से काट लेते हैं, 4 अट्ठे 32, तो बेटा 8,000 रुपये क्या कर लेते हैं ये, मतलब 8,000 क्या है इनकी भाई आ गया कुल मिला के। अब इसकी क्या निकाल लेते हैं हम, ए की क्या निकाल लेते हैं, ये क्या निकली है बेटा आय। अब क्या निकालते हैं हम व्यय, व्यय निकालते हैं ब्लू पेन से, एक्सपेंडिचर व्यय, ठीक है। तो ए का व्यय कितना है बेटा, ए का व्यय है आपका 4y, तो 4y का मतलब समझिए 4 गुणा और y की वैल्यू कितनी है 8,000, तो 8 चौक 32,000 रुपये, ठीक है। तो 32,000 रुपये तो ये बचा लेता है, अरे बड़ी बचत कर लेता है ये,
ए 36,000 में से 32,000 बचा भी लेता है और बी की भी निकाल लेते हैं। तो बी की बचत कितनी है बेटा 3/, तो 3 गुणा 8,000, 8 दिया 24,000 रुपये। कौन बचा लेता है, बी बचा लेता है। ठीक है, तो ये तो 24,000 हो गया और ये 32,000 हो गया। ये क्या आ गया बेटा, ये इनकी बचत आ गई। तो इनकी बचत आ गई। अब क्या कहते हैं वो, इसके बाद और देख लेते हैं कि दो आंसर और निकालने। दो आंसर तो, एक आंसर तो ये हो गया बेटा, इनकम ए की 36,000 आई है, बी की 28,000 आई है और इनकी बचत भी निकालनी है। अब ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्तियों के कार्यों में लगी संस्था में अपनी आय का 9% दान करते हैं, आय का 9% दान कर देते हैं, तो उनकी परिणामी बचत बताइए। ठीक है, रोक देना साहिल जी 1 मिनट, कर दी। देखिए, तो एक ही बेटा, एक आंसर तो इसमें ये पूछा है कि एक ही आय पूछिए, तो एक ही आय निकल आई है हमारी। एक ही आय कितनी निकली है 36,000 और बी की आय कितनी निकली है 28,000 और व्यय भी निकाल लिया हमने। ए का व्यय कितना, ओ एक ही क्या है मतलब व्यय निकाल लिया बेटा। ए का व्यय कितना है 32,000 और बी का व्यय कितना है 24,000। तो ये बोल रहा है क्या कि यदि प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्तियों के कार्यों में लगी संस्था में ये क्या कर देते हैं, आय का 9% दान भी कर देते हैं, तो लास्ट में हमें परिणामी बचत निकालनी है। ठीक है बेटा, तो पहले हम क्या कर देते हैं कि प्रत्येक बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्तियों के कार्यों में लगी संस्था में अपनी आय का कितना दान करते हैं, 9% दान कर देते हैं, आय का 9%। तो ए की आय कितनी है, तो देखिए ए का दान, ए का दान निकाल लेते हैं पहले। तो ए का दान कितना है बेटा, देखना साहिल जी सही दिख रहा है, दिख रहा है, ऊपर देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ए का दान निकाल लेते हैं पहले बेटा। तो क्या हो गया ऐसे, ए का दान, तो देखिए ए का दान वो निकाल लेते हैं। तो ए का दान कितना है, तो तनख्वाह कितनी है बेटा, आय है इसकी 36,000 और दान कितना है बेटा 9% करता है, तो 9/100, 9% का परसेंट हट के नीचे 0 आ जाता है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। तो देखिए ए का दान कितना आया, तो ए का दान आया आपका, देखिए गुणा कर दीजिए, 360 का 9 में, तो क्या आ रहा है 360 गुणा 9, गुणा कर लीजिए 0 और 9 6 54 की 4, हाथ से लगी 5, 9 दिया 27 और 5 32, तो कितना आ गया 3240। ये ए क्या कर देता है, दान कर देता है। और ए का खर्चा कितना है बेटा, तो ए का सॉल्व कर लेते हैं पहले, ए का आंसर निकाल लेते हैं। तो ए कितने रुपए दान कर देता है 3240 और एक बेटा खर्च कितने कर देता है 32,000, तो 32,000 में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ए का कुल खर्चा निकल आएगा, ए का कुल खर्चा 32,000 और 3240 कितना हुए 35,240। ठीक है, इतने हुए बेटा। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालनी है ए की बचत। ये बोल रहे हैं ना प्रत्येक की परिणामी बचत बताओ, तो ए की बचत में क्या करेंगे कि ए की बचत निकाल लो, ए की बचत। तो बचत क्या होता है भैया, टोटल तनख्वाह कितनी है, कितने रुपए कमाता है, ये कमाता है 36,000 रुपये और 36,000 रुपये में से टोटल खर्चा हो जाता है इसका 35,240। तो कितना बचता है, तो ये उत्तर आ जाएगा अगर आप माइनस करेंगे इसे, तो ए की बचत जो आती है वो कितनी आती है बेटा 760 आ जाती है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक दैट बी भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। तो बी को भी पिंकी पैंथर ही रहने देते हैं। तो देख लेते हैं पहले बी का दान निकाल लेते हैं, यही प्रोसेस है बेटा, बी का दान निकाल लेते हैं। तो बी की सैलरी कितनी है बेटा 28,000, तो इसमें भी वही करते हैं 28,000 का 9% निकाल लीजिए, 9/100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, तो हमारे पास ये आ गया क्या बी का दान। तो बी का दान कितना आया वो जान लेते हैं। तो बी कितना दान कर रहा है, तो ये आ गया बेटा 2520। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो देखो 0 का 0, 9 72 की 2, हाथ लगी 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। ठीक है, तो बी का कुल खर्चा आ जाएगा यहाँ से। तो बी का कुल खर्चा भाई, बी का खर्चा पहले कितना है, पहले है 24,000 रुपये, 24,000 में 2520 जोड़ दो, तो 24,000 में 2520 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 26,520। भैया 24,000 2,000 26,000 और 520 और जोड़ लीजिए, तो 26,520 आ गया। अब क्या निकालनी है, हमें निकालनी है बी की बचत। तो देखिए बी की बचत, देखिए क्या करेंगे हम, टोटल इनकम कितनी थी बेटा इसकी, टोटल इनकम थी इसकी 28,000, तो 28,000 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना 26,520, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका
माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1480 रुपये, ठीक है, मात्र। ठीक है, तो बेटा आज के युग में सैलरी कितनी भी ज्यादा हो, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 100 लोगों के बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो देखिए एक सैलरी कितनी अच्छी है इसकी, 36,000 रुपये कमा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, 32,000 रुपये, दान भी दे रहा है। तो दान में कितने पैसे दे रहा है बुजुर्गों को, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, 3240 दान दे देता है। तो भैया 32,000 रुपये खर्चा हो जाता है, 3240 दान दे देता है, तो कुल खर्चा हो जाता है इसका 35,240, और तनख्वाह कितनी है, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये से 35,240 खर्चा हो गया, तो मात्र पता है पूरे महीने में 760 रुपये बच पाते हैं। बताइए 760 रुपये की सेविंग में क्या हो पाएगा आज की इस महंगाई में। कोई विपदा या विपत्ति आ गई तो कैसे काम चलेगा। चलिए जो इसकी हेडेक है ए और बी की, हमें क्या करना, तो देखिए बी का दान कितना है, बी का दान भी निकाल लिया हमने। बी की सैलरी कितनी थी बेटा, 28,000 रुपये। बी का खर्चा कितना था, 24,000 रुपये, और बी का दान कितना है, 28,000 का 9% निकाला हमने तो कितना आया, 2520 रुपये। बी का कुल खर्चा कितना हुआ, 24,000 रुपये खर्च कर देता है, और दान में कितने देता है, 2520। तो कुल खर्चा कितना आ गया इसका, 26,520। और बी की बचत कितनी आई, 28,000 में से 26,520 घटा दिया तो कितने बचा लेता है बेटा, 1480। देखिए बी की तनख्वाह भी कम है और बचत भी ज्यादा कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो इनके पास पैसे कम होते हैं बेटा वो सेविंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है बेटा, तो सेविंग पे ध्यान देना भी चाहिए। तो देखिए हमने 23 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब हम 24 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये कैप्सूल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि देखिए 40 बच्चों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, 40 बच्चे हैं टोटल, और लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 2:3, और 5 नए बच्चों ने कक्षा में प्रवेश लिया। तो इसमें से कितने लड़के होने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाए बाद में, 4:5 हो जाए। तो देख लेते हैं भाई, 40 बच्चों की कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात है बेटा, लड़कियां पहले हैं तो हमने मान लिया, माना, तो देखिए माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या क्या मान ली हमने, x, तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या क्या मान ली बेटा हमने, y। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है केस 1 में टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा, 40, तो x + y = 40, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब देखो पहले बोल रहा है लड़कियां और लड़के, तो लड़कियां क्या है बेटा, y मानी है हमने, तो y/x का रेशियो है बेटा ये, तो y/x कितना दे रखा है, 2/3। तो देखना, तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x/3। ठीक है, जैसे डब्बे में पैक कर लिया, ये वैल्यू कहाँ पे लगा दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, दिख रहा है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट यही तो है बेटा, यहां से निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा हमारा, x + y = 40। तो इसे मैं उससे करा रहा हूं आपको, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। y की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, तो x तो x चल ही रहा है, y की वैल्यू क्या है, 2x/3 अपॉन 1 = 40। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, तो 3x + 2x हो जाएगा बेटा, = 40/1। तो देखना 3x और 2x कितना हुआ, 5x = 120 हो जाएगा, और 4 से कट जाएगा बेटा, 5 से कितनी कट गया ये, तो x = हो गया कितना, 24। ठीक है, तो लड़के कितने आ गए बेटा, 24। अब लड़कियां भी निकाल लीजिए, तो गर्ल्स भी आ जाएंगी, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, तो भैया टोटल स्टूडेंट तो 40 है ना, 40 में से लड़के घटा दीजिए, -24, तो 40 में से 24 गए तो कितने बचे बेटा, तो कितने बचे, 16। ठीक है, तो लड़के कितने आ गए, लड़के आए 24 और लड़कियां आई 16। अब देखिए और सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, दिख रहा है साहिल, ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 नए छात्र आते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, कि इसमें कितने लड़के होने चाहिए जिससे 5 नए छात्र आते हैं, उसमें लड़के कितने होने चाहिए। तो माना, फिर से मान लिया लड़कों की संख्या z, माना लड़कों की संख्या क्या हो गई, z मान लिया हमने, कि नए लड़के कितने आए हैं, नए लड़के z आए हैं। तो 5 में से लड़के कितने आए, z, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां होंगी आपकी कितनी होंगी बेटा, लड़कियां होंगी 5 - z। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से देखो रेशियो बनाते हैं, पहले लड़कियों का रेशियो है, लड़कियों और लड़कों का रेशियो, यानी गर्ल्स अपॉन बॉयज का रेशियो कितना हो जाता है बेटा, गर्ल्स अपॉन बॉयज का रेशियो हो जाता है 4/5। ठीक है,
तो गर्ल्स पहले कितनी थी बेटा, गर्ल्स थी पहले 16, और फिर नई लड़कियां कितनी आई हैं 5 माइनस जेड अपॉन ये ले लेते हैं बॉयज कितने थे पहले बेटा, बॉयज थे 24 और नए कितने आए हैं जेड, ये तो हमें निकालना है, इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, ब्लू कलर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ से कितना हुआ बेटा, इधर कर देता हूँ मैं आपको तो दिख भी जाएगा आपको, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 प्लस जेड, और ये इधर कितना हो गया 24 प्लस जेड इक्वल टू कितना है बेटा के 4 अपॉन 5। तो 25 21 पंजे कितना होते हैं 105, और 5 का जेड में करेंगे कितना हो जाएगा 5 जेड, एरो भी लगा देते हैं जिससे आपको नीचे आने में आसानी हो, और 24 4 जेड कितना हो जाएगा 96, 96 और कितना हो जाएगा ये प्लस का 4 जेड। अब देखिएगा इसे इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 5 जेड में से क्या माइनस हुआ 4 जेड, 5 जेड में से 4 जेड क्या कर दो माइनस, तो देखना 5 जेड माइनस 4 जेड, और ये कितना हो जाएगा ना ना कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है, चलो देख लेते हैं। तो 24 प्लस जेड और ये कितना हो गया माइनस जेड, ये माइनस है बेटा यहाँ पे माइनस का जेड, ठीक है। तो देखिए ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो गया बेटा 9 जेड, और इधर ये हो गया 105 माइनस 96, तो देखना 9 जेड इक्वल टू कितना हो गया 105 में से 96 के तुमसे 9 बचे, यहाँ से क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से 9 क्या हो गया कट गया, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, ठीक है। तो बेटा नए लड़के आए हैं 1 और लड़कियां कितनी आई होंगी 4, तो ये हमने क्या देख लिया क्वेश्चन नंबर 24 देख लिया। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन कैप्सूल 3 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 4th 5th 6th करके फिर लास्ट के चैप्टर हम बहुत जल्दी जल्दी क्विट करके, और बेटा डेट शीट आ गई है, आपके पास समय बहुत कम है, जल्दी से बढ़िए ज़्यादा से बढ़िए और जल्दी से जल्दी रिवीजन लगाएंगे हम। तो महा मैराथन अपनी चलने वाली है, 3 क्लास में हम इस पूरी बुक को भी रिवाइज कर लेंगे, डेट आपको बता दी जाएगी कि 6-6 घंटे की क्लास होंगी, वो लाइव क्लास में आप सही साथ रहिएगा, और गैप ले लेके हम इस पूरी बुक को इकट्ठा भी पढ़ लेंगे। अभी तो आप सिंगल सिंगल कॉपी बना रहे होंगे, फिर इकट्ठा पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, फिर आपके बोर्ड के एग्जाम दे जाएंगे, और आप अपने पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ पाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा था, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी 40, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या बोल रहा था कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है 2/3, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2x/3, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो x इक्वल टू कितना निकला है 24, यानी x क्या लड़के निकलाई 24, लड़कियां निकलाई 16, तो 5 नए बच्चे और आए, उसमें लड़कों की संख्या निकालनी है। तो याद रखिएगा लड़कों की संख्या कितनी मान ली हमने जेड, तो लड़कों की संख्या जेड आ गई, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 माइनस जेड। अब गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 4/5, तो पहले लड़के कितने थे 16, लड़कियां 16 थी, फिर नई लड़कियां कितनी आई हैं 5 माइनस जेड, पहले लड़के कितने थे 24, नए लड़के कितने आए हैं जेड, रेशियो कितना हो गया 4/5, हमने क्या कर दिया 16 और 5 कितने हो गए 21 माइनस जेड अपॉन 24 प्लस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 25 21 5 जा 105, 5 का जेड में किया तो 5 जेड 24 24 4 जा कितना होता है 96 प्लस 4 जेड, ये 9 जेड जाके प्लस का हो जाएगा 4 और 5 9 जेड हो गया 105 में से 96 माइनस करा तो कितना बचा 9 बचा, 9 से 9 कट गया, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इजी क्वेश्चन है, जल्दी भी हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है सुनिए, एक स्कूटर का 1 किलोमीटर का निश्चित किराया है, भैया 1 किलोमीटर में तो कोई निश्चित किराया ले लेता है, तो इस निश्चित किराए को हम कितना मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तथा इसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर के लिए कुछ कम किराया है, इसके बाद के लिए कुछ कम किराया देना पड़ता है, ठीक है। और यदि एक दिन आलिया 5 किलोमीटर के 24 रुपए, एक दिन आलिया 5 किलोमीटर के कितने देती है 24 रुपए, तथा अन्य दिन 8 किलोमीटर के कितने देती है 35 रुपए 40 पैसे, तो पहले किलोमीटर तथा इसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम बेटा, इजी सवाल है कि माना पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का निश्चित किराया, पहले किलोमीटर का निश्चित किराया x रुपए, तथा इसके बाद का किराया y है, इसके बाद का किराया क्या है बेटा y रुपए है, ठीक है। अब सुनिए क्या बोल रहा है वो कि पहले किलोमीटर का निश्चित किराया, पहले आलिया 5 किलोमीटर का उसने यात्रा की है और 24 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो केस 1 बना लेते हैं। केस 1 में क्या है
कि पहले x है और भैया 5 किलोमीटर टोटल चली है, तो पहले किलोमीटर में तो x रुपए दिए होंगे, अब 5 में से 1 गया तो यहाँ पे ये कर लीजिए, यही ट्रिक है इस सवाल का, 5 माइनस और इसका y दिया होगा, टोटल कितना बचा इसका 24। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में जान लीजिए, केस 2 में बोल रहा है ये कि निश्चित किराया x है और दूसरे दिन उसने कितनी यात्रा की है 8 किलोमीटर, तो 8 माइनस 1 कर लीजिए। और कितने रुपए लगते हैं बेटा 35 रुपये 40 पैसे, 35.40, ये इक्वेशन 2। ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे साफ साफ लिख भी लेते हैं, फिर इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना हुआ बेटा 24 रुपीज, और x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो गया 35.40, ये हो गया। अब देखिए तो सेम साइन है तो क्या लिखेंगे हम माइनस करने पर, तो माइनस करने पर ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो देखिए सब्ट्रैक्ट लिख दिया, साइन चेंज हो माइनस माइनस माइनस, तो देखिए x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 7 में 4 गया तो कितना हो जाए माइनस के 3y। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये 0 0 हो जाएगा भैया, घटाओगे इसमें से ये घटाएंगे तो 40 में से 0 गए तो ये तो 40 बचे, और 35 में से 24 गए तो कितना बचे 5 में 4 गए तो 1 बचा, और ये 1 बचा। तो देखिए 3 से कट जाएगा, ये 4 5 6 कट जाएगा, देखो माइनस से माइनस कटा, पहले 3 से कट जाएगा, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं या पिंक ले लेते हैं, चलो पिंक ले लेते हैं, 3 1 जा 3, अब इसे काट लीजिए, 3 3 जा 9, बचा कितना 2 8, 3 8 जा 24 और 0, तो y कितना आ गया बेटा 380 आ गया बेटा। पॉइंट भी है क्या, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 3 रुपये 80 पैसे, ये तो प्रत्येक क्या है किलोमीटर के बाद का किराया है, 1 किलोमीटर के बाद का किराया। और वो देख लेते हैं बेटा कि इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ये रहा x प्लस 4y, 4 इंटू वाई इक्व टू 24। तो देखना x प्लस 4 मल्टी y की वैल्यू कितनी है बेटा 3.80 इक्व टू 24। तो देखना जरा x इक्व टू ये कितना हो गया 24, माइनस कर दीजिए, तो 0 का 0, 8 4 जा 32 का 2, कैरी लगा 1, 4 दिया 12 और 1 13। ठीक है, अब घटा दीजिए, तो x इक्व टू आ जाएगा रुपए, है ठीक है। तो x इक्वल टू आपका बेटा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 24 में से 13 रुपये 20 पैसे घटा दीजिए। तो जिसे घटाना नहीं आता वो देख लीजिए, 13 रुपये में से 24 में से 13 रुपये 20 पैसे घटा देंगे, तो 0 0, यहाँ से क्या हो गया 80 बचा, 10 में 2 गए तो 8, 3 में 3 गए तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आ गया बेटा ये x इक्वल टू 10 रुपये 80 पैसे। रुकिएगा 1 मिनट, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, अगर इसका मल्टी करेंगे तो 0 का 0, 8 चौक 32 की 2, और ये 15 रुपये 20 पैसे आएगा बेटा। तो 15 रुपये 20 पैसे माइनस होगा तो घटा दीजिए इसे, 15 रुपये 20 पैसे, तो कितना बचा बेटा ये तो 80 बचा, इधर घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ से इधर कैरी ले लिया तो कितना बचा 8 रुपये 80 पैसे। तो ये आ गया बेटा निश्चित किराया 8 रुपये 80 पैसे। तो भाई सुनिए, पहले किलोमीटर के लिए कितना पैसा लगता है, पहले किलोमीटर के लिए लगता है 8 रुपये 80 पैसे, और उसके बाद कितना घट के लग जाता है 3 रुपये 80 पैसे। ठीक है बेटा, तो देखिए आज हमने कैप्सूल 3 कंप्लीट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, हमने इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको, ये आपको 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये आपको तैयार रखना है, जिससे कि आपको 6 मार्क्स क्या हो पाए सिक्योर हो पाए। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रोजाना 5 5 5 भी कर लीजिए, तो भी आपको 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक इसका शॉर्ट्स भी डाल देंगे, तो जिसमें आपको पता चल जाएगा 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस y होती है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज के, वो आपको ध्यान रहे हैं। तो ठीक है, हमने ये 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 4th चैप्टर 2 वीडियो में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद AP स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ट्रायंगल्स पढ़ा के हम एक महा मैराथन ले लेंगे। तो 6 चैप्टर एंड 2 चैप्टर, बाद के चैप्टर बेटा एक एक एक्सरसाइज है, 9th 10th 11 12 13 14 वो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में 1 शॉट डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कहने मतलब
कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब 20 नवंबर तक हम 20 या 22 नवंबर तक हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सारे वीडियो हमारे किस पे आ जाएंगे बेटा, आपके चैनल पे आ जाएंगे। उससे आप कॉपी मेंटेन कर लीजिए और फिर हम 3 या 4 क्लास में पूरी बुक का रिवीजन कर लेंगे लाइव आके। ठीक है बेटा, तो बाय, टेक केयर। अपने आप को, सर्दियां बढ़ गई हैं, स्वस्थ रखिए, हंस पुष्ट रखिए और सर्दियों से बचाइए। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर।